हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एल्केन्स। एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट पार्ट है, जिसके रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो एल्केन्स में आपको सिर्फ सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही दिखेंगे। एल्केन्स में होता सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है, उनके बीच के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कोई पाई बॉन्ड कहीं कोई कुछ नहीं होता। इस वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस ये नहीं दिखा पाता, जैसे कि अल्कीन और अल्काइंस दिखा देते हैं। अल्केन्स में किस टाइप की रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, तो वो उसका जवाब है ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ये इकलौती टाइप की रिएक्शंस है जो अल्केन्स दिखा पाते हैं, फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शंस। कैसे दिखाएंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस, उसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। प्रोपेन में ब्रोमीन डाल दिया है अलॉन्ग विद लाइट को हमने रिप्रेजेंट किया HNu से। तो किस तरीके से ये रिएक्शन होगा और आगे प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, वो सब हम देखेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म के 3 पार्ट्स हैं। फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है उसके 3 पार्ट्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तीनों पार्ट्स हम एक एक करके देखेंगे। इनिशिएशन स्टेप की अगर मैं बात करूं, इनिशिएशन में क्या होता है, जो ये रिएजेंट है जिससे मैं अटैक कराने जा रहा हूं एल्केन पे, उसको तोड़ा जाता है फ्री रेडिकल तरीके से, मतलब होमोलिटिकली। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ने ना शेयरिंग के लिए दोनों ने दे दिया, इस Br ने, इस Br ने। अब जब आप इस पे लाइट इंसिडेंट कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 Br फ्री रेडिकल्स। ये बन जाएंगे 2 Br फ्री रेडिकल्स, ठीक है। प्रोपगेशन की अगर बात करें, प्रोपगेशन में क्या होगा, ये Br फ्री रेडिकल अब जाके इस एल्केन पे अटैक कर देगा। देखना प्रोपगेशन के भी 2 स्टेप्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, जो हमारा एल्केन था CH3 CH2 CH3, इस पे जाके Br फ्री रेडिकल को करा देना है हमें अटैक। Br फ्री रेडिकल जब इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, हमेशा बेटा एक बात ध्यान रखना, वन फ्री रेडिकल जनरेट्स अनदर फ्री रेडिकल, है ना। किसी भी अगर एक न्यूट्रल से कंपाउंड पे, स्टेबल कंपाउंड पे अगर आप Br फ्री रेडिकल अटैक कराते हो तो वहां पे एक और फ्री रेडिकल जनरेट होगा। कैसे, Br फ्री रेडिकल जाके इस कार्बन या इस कार्बन में से किसी पे भी अटैक कर सकता है। Br फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो वहां से H फ्री रेडिकल को निकाल के HBr बना लेगा, और साथ में एक फ्री रेडिकल या तो यहां जनरेट करा दो या तो यहां जनरेट करा दो, 2 ही पर्टिकुलर ऑप्शंस है। अच्छा, यहां कराओ या यहां कराओ, बात तो एक ही है ना, इसलिए आपको 2 अलग अलग वैरायटी के फ्री रेडिकल्स देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या मिलेंगे देखते हैं। CH3 CH फ्री रेडिकल, CH3 प्लस HBr, ये पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस HBr। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि बन सकती हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों फ्री रेडिकल में से ज़्यादा बनने का चांस किसका है, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। इन फ्री रेडिकल्स में अगर मैं देखो ये कार्बन अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा कार्बन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है सिर्फ 2, यानी ऑब्वियस ही बात है मोर स्टेबल है हमारा ये, दिस फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, यानी जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए वो भी उसी से बनेगा। कैसे बनेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रोपगेशन का स्टेप 2। तो देखते हैं स्टेप 2 में क्या होगा। प्रोपगेशन स्टेप 2 में जो अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाया है मैंने, वही ले लिया मैंने यहाँ पे CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, और ये अब ब्रोमीन जो कि अदर रिएक्टेंट था उस पर अटैक करेगा। अगर ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, अल्काइल फ्री रेडिकल, वन फ्री रेडिकल जनरेट्स अनदर फ्री रेडिकल, ये मैंने बोला था हमेशा ध्यान रखने। तो यहाँ से ये Br अटैच करवा के इस तरीके से हमें एक प्रोडक्ट दे देगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, है ना, और ऑब्वियसली ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल वाले फ्री रेडिकल से बना है, बिकॉज दिस फ्री रेडिकल वॉज मोर स्टेबल, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एक Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये Br फ्री रेडिकल वापस ये वाली रिएक्शन करेगा, दूसरे वाले जो हमारा रिएक्टेंट है उस पर अटैक करके फिर से ये बनाएगा, ये वाला वापस Br2 पे अटैक करेगा, फिर फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये रिएक्शन चेन वाइज चलती जाएगी, है ना, फ्री रेडिकल चेन वाइज ये रिएक्शन चलती जाएगी, ठीक है। और प्रोपगेशन स्टेप इसी तरीके से चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा ये, जब तक या तो ब्रोमीन ना खत्म हो जाए या फिर हमारा ये अल्केन ना खत्म हो जाए। अच्छा, जैसे कि हमने मेजर प्रोडक्ट बनाया है, क्या वैसे कोई माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। ये जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है उससे हम एक माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे माइनर प्रोडक्ट, देखेंगे। CH3 CH2
CH2 फ्री रेडिकल, ये जो हमारा लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बना था, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल, उससे बहुत ही कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल से अमाउंट में ही सही, पर ये माइनर प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा, पर ठीक है, हमें मेजर माइनर बताने के लिए काम आ गया कि हाँ भाई ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर मैं इस मेजर की बात करूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 99.9%, मतलब आप समझ जाओ माइनर की तो कोई हैसियत है ही नहीं, है ना। माइनर की कोई हैसियत नहीं है इस मेजर के सामने, इतना ज़्यादा अमाउंट में ही बनता है। अच्छा, तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे पता चल गया। आपको क्या करना है, सीधा सीधा H हटाना है, H हटा के चेक कर लेना फ्री रेडिकल कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है वहीं Br लगा दो, यू विल गेट योर मेजर प्रोडक्ट। देखो सिंपल है, CH3 CH CH3, यहाँ लगा दिया Br। बस इस तरीके से आप मेजर प्रोडक्ट बता सकते हो। ठीक है भाई। टर्मिनेशन की जहाँ तक बात है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, जितने भी रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, कोई भी किसी से भी कंबाइन कर जाता है। तो टर्मिनेशन स्टेप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रैंडमली आप कोई भी रिएक्शन के कुछ भी दो फ्री रेडिकल्स को कंबाइन करा सकते हो। जैसे इसको कंबाइन करा दिया, इसको खुद के साथ कंबाइन करा दिया। तो मैं एक दो बस एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख देता हूँ, बाकी इनका कोई खास रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस नहीं होता इन प्रोडक्ट मेकिंग। यहाँ से जो भी हमें फ्री रेडिकल कंबाइन होने से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब एक तरीके से नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलते हैं, तो उनको हम वैसे भी काउंट नहीं करेंगे। एक ये स्पीशी बना दी मैंने, है ना, ये इन दोनों फ्री रेडिकल्स को ही कंबाइन करा दिया। ऐसे ही हो सकता है कि आपके ये CH3 CH फ्री रेडिकल, CH3 हो सकता है ये Br फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके डायरेक्टली CH3 CH Br ऐसा CH3 बना दें। ऐसे करके बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। टर्मिनेशन में आप कोई भी दो फ्री रेडिकल्स को कंबाइन करा दो, वो टर्मिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। टर्मिनेशन की एक खास बात है, टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करा रहे हो तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ना ही चाहते हैं और आप ये काम करवा रहे हो, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स को जुड़वा रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस रिएक्शन हैज़ टू बी हाईली एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होगा। ऐसे अगर मैं इनिशिएशन की बात करूँ, यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल बनाना पड़ा, है ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो फ्री रेडिकल जुड़ते, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्री रेडिकल जुड़ते तो एनर्जी रिलीज होती, पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपको तोड़ रहे हो बॉन्ड, तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी मतलब एंडोथर्मिक हो जाएगा ये वाला स्टेप, है ना। इनिशिएशन वाला स्टेप एंडोथर्मिक है, टर्मिनेशन वाला एक्सोथर्मिक है। तो सारा रिएक्शन का जो भार है वो आ जाता है प्रोपगेशन स्टेप पे, कि ये रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल वाली या नहीं होगी, वो सब डिसाइड करेगा प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है। प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा है, देखो फ्री रेडिकल अटैक करके फ्री रेडिकल बन भी रहा है ना। तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है, बट हाँ, अगर रिएक्शन को होना है तो रिएक्शन ओवरऑल हैज टू बी एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज होगी तभी इस रिएक्शन के थ्रू, हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू अल्केन्स प्रोसीड करेगा रिएक्शन बनाने के लिए, या जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाना है वो बनाने के लिए। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इन दो स्टेप्स का एक्सोथर्मिक होना ज़रूरी होता है इस मैकेनिज्म को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ब्रोमीन के अलावा अगर और हैलोजेंस लेते हैं तो उनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और रिएक्शन होगी नहीं होगी, कितनी तेज़ होगी, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो सब हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ओके।